हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एडू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं संस्कृत में इकारांत पुल्लिंग। आप जानते हैं कि यूपी टेट का विज्ञापन आ गया है, आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आ गया है दोस्तों। और हम जैसा कि टारगेट लेकर के चल रहे हैं, आपके संस्कृत में कितना 25 प्लस 27 भी हो सकता है दोस्तों। थोड़ा सा आप मेरे साथ मेहनत कर देंगे तो 27 30 में 27 नंबर तक आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो उस पर हम चर्चा एक दिन वीडियो में किए भी थे और एक दिन मैं पूरी चर्चा आपके साथ लाइव करने वाला हूं। कैसे पढ़ें और किस तरीके से स्मार्ट तरीका अपना करके 25 प्लस यानी 27 तक नंबर प्राप्त करें, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज हम चलते हैं समय न खराब करते हुए दोस्तों, संस्कृत में इकारांत पुल्लिंग। जो लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर स्टेट मुझे पास करना है और मुझे भी 25 प्लस अंक अर्जित करना है, तो मैं उनके लिए भी खास तौर से कह रहा हूं दोस्तों, समझिएगा समझिएगा भैया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से मेरे साथ आप पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। संस्कृत में आएगा तो यहीं से, बाकी कुछ नहीं आएगा। क्या आप जो सिलेबस में है वो आएगा। कभी कभी एक एक पॉइंट से, आपके एक एक टॉपिक से कभी कभी एक से दो दो प्रश्न पूछ लेता है, बाकी एक एक प्रश्न तो पूछता ही पूछता है। आना यहीं से है, बाकी कहीं से कुछ नहीं आएगा। तो चलिए हम इकारांत पुल्लिंग पढ़ते हैं। इसके पहले आप क्या पढ़े हैं? राम का रूप किसमें पढ़े हैं दोस्तों? राम का रूप पढ़ चुके हैं आप, याद है ना। और क्या पढ़े हैं? पितृ यानी पिता का रूप, यह पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो आप उस समय भी जाने थे, मैं आपको बताया था और आज पुनः बता रहा हूं, इकारांत पुल्लिंग क्यों है, क्यों है, जरा यहां समझ लेते हैं क्यों है दोस्तों। तो इकारांत पुल्लिंग। अच्छा, यह ई क्या है? छोटी ई है कि बड़ी है? आप समझिएगा। कहेंगे सर छोटी ही है, तो छोटी ही है भैया। तो हरी क्या लिखा है? हरी में क्या है? छोटी ही है कि बड़ी ही है? यह यहां से छोटी ही है ना, छोटी ही है। बात को समझिए। तो हरी, और हरी क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? हरी भाई पुल्लिंग है, सीधी सी बात है। आपने इसके पहले क्या पढ़ा था? अकारांत। क्या पढ़ा था? अकारांत। अकारांत बोलिएगा, उच्चारण सही करिएगा, अकारांत नहीं, अकारांत। अकारांत पुल्लिंग क्या पढ़े थे हम? अकारांत पुल्लिंग पढ़े थे, ठीक है। अब समझिएगा, इसमें हमने राम पढ़ा था, राम का रूप पढ़ा था। क्या पढ़ा था? राम का रूप। इसी में हम क्या कर रहे थे? यही राम का रूप पढ़े थे। इसके क्रम में इकारांत पुल्लिंग हम पढ़ेंगे। तो इका का मतलब हो गया यहां से ई, और पुल्लिंग का मतलब यह क्या है? हरी क्या है? हरी पुल्लिंग है ना भैया, हरी पुल्लिंग है, सीधी सी बात है। तो यह बात आप जान लीजिए। कुछ लोग को कंफ्यूजन में रहता है कि सर इकारांत, उकारांत, रिकारांत, आकारांत, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, यह सब क्या बता रहे हैं? लग रहा है मेरे बस की बात नहीं है क्या? लेकिन मैं कहता हूं आप ही की तो बस की बात है। 25 से 30 प्रश्न आप ही तो लेके आएंगे। आपके ही बीच के साथी 30-30 प्रश्न सही करके आएंगे और गदगद होकर के कहेंगे अब मैं सुपर टेट की तैयारी करने चल रहा हूं और उसमें भी 120 नंबर प्राप्त करूंगा और अपने गृह जनपद में अपने घर के आसपास नौकरी प्राप्त करूंगा, अपने परिवार में रहूंगा, अपने माँ बाप के साथ रहूंगा। अगर आपको भी इस तरीके से करना है दोस्तों, तो बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर के मेरे साथ आप जम करके पढ़िए। और वादे के अनुरूप मैं आपसे कहता हूं, स्वयं से वादा किया हूं, आपसे तो मैं बाद में वादा करूंगा और किया हूं,
उस दिन मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जिस दिन आप पेपर दे करके आएंगे और प्रश्न नहीं आएगा तो उस दिन आप मेरे से जो बात कहनी होगी, जो प्रश्न दागना होगा वो दागिएगा, मैं स्वीकार करूंगा। और आपको उस दिन मैं बताऊंगा कि भैया देखिए मैं क्या आपसे बोला था और आपके सामने आया है कि नहीं प्रश्न। आप इसी जोश और खरोश के साथ, उमंग के साथ पढ़िए। बहुत दिनों के बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों। अखिया तरस गई थी तेरे इंतजार में, अखिया तरस गई थी तेरे इंतजार में, तू आया थोड़ी देर बाद, लेकिन थोड़ी देर बाद भी आए तो क्या, मैं रण में खड़ा हूं और मैं युद्ध को जीतूंगा। यानी परीक्षा के फॉर्म को भर करके उसके बाद हम इतना जबरदस्त तैयारी करेंगे, क्या ही हम बताएं। तो आप तैयारी में जुट गए हैं। आप चलिए इकारांत पुल्लिंग पढ़ते हैं। आप विभक्ति जानते हैं और संस्कृत में वचन जानते हैं। संस्कृत में वचन कितने? 3 वचन। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यह बात तो जानते हैं ना, यह बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके बाद भैया हम विभक्ति पढ़ते हैं। अच्छा, विभक्तियां कितनी है? तो 8। संबोधन को लेकर के कितना? 8 है। बात को समझिएगा, 8 है। मजेदार तरीके से पढ़ते हैं, संस्कृत है, बढ़िया से पढ़ते हैं एकदम। इसी तरीके से आप सभी विषय मेरे साथ पढ़ेंगे, यानी जो मैं ईवीएस और आपको हिंदी, संस्कृत, यह 3 विषय पढ़ाने वाला हूं। और आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैथ का भी मैं टीचर अपने चैनल पर बुला लूंगा और आपको मैथ बिल्कुल रोचक तरीके से सिखाएंगे वो। तो चलिए विभक्तियां हम पढ़ते हैं। विभक्तियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अच्छा, यहां देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। चतुर्थी तक हमने क्या करा? एक स्वर में पढ़ा। उसके बाद आप भी एक स्वर में 4 को एक साथ पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम 4 को यहां एक साथ पढ़ेंगे और 4 को एक साथ पढ़ेंगे, उसी प्रकार से हम बांट के पढ़ेंगे ताकि आसान हो जाएगा। क्रम हमारा क्या होगा? कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, हरि हरि हरयः, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों आप ऐसे याद करिए जिस तरीके से मैं याद किया और यूपी टेट में 119, 116, 109 इस तरीके के नंबर को प्राप्त किया। तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं, आप मेरे से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। विभक्तियां आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको हल करेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। समझ गए? विभक्तियां आप जान गए दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं एक वचनांत की। एक वचनांत हरि के रूप को हम पढ़ेंगे, देखेंगे कितना मजेदार है, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और इसमें से कौन सा बनेगा प्रश्न, यह भी मैं आपको बता दूंगा। बनेगा तो वही बनेगा, उससे बाहर कुछ नहीं, उससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा, तो यहीं से बनेगा। तो चलिए एक वचनांत पढ़ते हैं। हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरे हरे हरऊ हे हरे। हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरे हरे हरऊ हे हरे। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरे हरे हरऊ हे हरे। हरि हरिम हरिड़ा हरे, हरे हरे हरऊ हे हरे। है ना मजेदार? कितना मजा आ रहा है, समझिए। इसके बाद द्विवचनांत पढ़ेंगे। मैं अभी ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आप प्रश्नों के उत्तर को देंगे और आसान तरीके से अपने विकल्प को टिक करेंगे। देखिए
द्विवचनांत को पढ़ेंगे। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम। बात समझिए, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम। और एक वचनांत द्विवचनांत क्या? हरि हरि। उसमें क्या था? राम रामम रामेण रामाय रामाता रामस्य रामे हे राम। रामो रामो था ना। इसी तरीके से क्या है? हरि हरि। अब हरिभ्याम 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 हरयो हरयो हे हरि। हम क्या कर रहे हैं? हे हरि संबोधन कर रहे हैं। हे हरि, हे राम, हे बालक, हे नदी। इस तरीके से हम संबोधन को पढ़ेंगे। तो हरि हरि हरिभ्याम 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 हरयो हरयो हे हरि द्विवचनांत हो गए। बहुवचनांत हरय हरीन हरिभि हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणाम हरिषु हे हरय। अब समझ गए ना दोस्तों मैं क्या बोला था? क्या बोला था? यह देखिए द्विवचनांत का प्रथमा और द्वितीया, यानी प्रथमा का ही क्या होगा आपके संबोधन में? यहां आपका संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, हे हरि। भाव समझिए, हे हरि, हे हरय, हे हरे। ठीक है, अब समझिएगा। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा इसको हम जान लेते हैं। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक है भैया, हम तो आप जान लिए विभक्तियां। तो सर मुझे ये बता दीजिए कि प्रश्न कैसे पूछेगा, जल्दी जल्दी बताइए, उसकी चिंता है मुझे। तो प्रश्न ऐसे आपको पूछेगा कि द्वितीया विभक्ति का बहुवचनांत बताइए। द्वितीया विभक्ति का बहुवचनांत शब्द रूप क्या होगा? शब्द क्या होगा? हरि शब्द रूप के द्वितीया विभक्ति के बहुवचन का शब्द बताइए। यही आपसे प्रश्न पूछेगा। तो आप देखिए द्वितीया विभक्ति कहां है? द्वितीया विभक्ति, इसके बाद यह एक वचन, यह द्विवचन और यह क्या है? बहुवचन। यानी हरीन को पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। क्या पूछ रहा है? हरीन को पूछ रहा है। तो देखिए तरीका समझिए। हरि हरिम हरिड़ा हरे 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 हरो हे हरे। इसको आप याद कर लीजिए और आप स्पेलिंग को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आप जिस तरीके से अक्षर लिखा है, जो मात्राएं हैं, उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। हरि हरिम हरिड़ा हरे 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 हरऊ हे हरे। बात समझिए। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में बार बार पूछता है। तो द्वितीया विभक्ति, हरि का तो आप जान गए। वैसे भी हरि आएगा तो हरि से रूप से ही शुरू हो रहा है, तो प्रथमा से शुरू होगा एक वचनांत। इसको तो आप जान ही गए। अब कहां फंसता है? द्वितीया विभक्ति के हरिम। तो यहां आप याद रखिएगा, यहां प्रश्न बन जाता है हरिम। और तृतीया विभक्ति में हरिड़ा हरेड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप 3 स्टार लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप लिख करके प्रैक्टिस भी कर लें और मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में कराने भी वाला हूं। आप मेरा साथ दे दीजिए, दबा करके सब्सक्राइब करिए। मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगा, उस पर आपको पक्का पक्का बता रहा हूं। अब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। आप देखेंगे कि आपको मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पर कराने वाला हूं। इसके लिए आप मेरा साथ दे दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। चलिए, अब तृतीया विभक्ति हरिड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। चतुर्थी बहुत इंपॉर्टेंट, हरे बहुत बार पूछता है, इसको 5 स्टार कर लीजिए। कौन कौन सा महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूं। पंचमी और षष्ठी, देखिए भैया, अगर पंचमी षष्ठी आप तैयार कर लेते हैं तो हरे हरे पंचमी, हरे हरे पंचमी षष्ठी, हरे 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 पंचमी षष्ठी, हरे हरे। इसमें एक वचनांत, कौन सी विभक्ति? पंचमी षष्ठी एक वचनांत, हरे हरे। अब समझिए, सप्तमी में हरौ हरौ, एक जगह आपको केवल दिखेगा हरौ। ह र र प औ का मात्रा क्या है?
हरौ, बिल्कुल एकदम जीरो से बेसिक समझिए दोस्तों, कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ आप समझते जाइए। हरौ, इसके बाद क्या है संबोधन में, हे हरे हे, यानी हरि को कहा जा रहा है संबोधन करके, हे हरे हे। अब समझिए द्विवचनांत में आप हरि समझ गए ना, द्विवचनांत में आपने हरि को देख लिया, तो अब समझिए द्विवचनांत में प्रथमा और द्वितीया में क्या है, हरि हरि, यानी आप याद कर लीजिए द्विवचनांत का प्रथमा द्वितीया हरि हरि, द्विवचनांत का प्रथमा द्वितीया हरि हरि, द्विवचनांत का प्रथमा द्वितीया हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि, हरि हरि, कौन सा, द्विवचनांत का प्रथमा द्वितीया हरि हरि। ठीक है, यह हरि हरि याद हो गया। अब देखिए चौतीसरा 3 4 5, यानी 3 4 5 भ्याम भ्याम भ्याम, 3 4 5 भ्याम भ्याम भ्याम, कौन भ्याम, हरि भ्याम हरि भ्याम हरि भ्याम, हरि भ्याम हरि भ्याम हरि भ्याम। द्विवचनांत में तृतीया विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में हरि भ्याम हरि भ्याम हरि भ्याम। यहां से प्रश्न लगभग लगभग नहीं पूछा जाता है, आप समझिएगा। मैं टेक्निक भी बता रहा हूं, याद तो आप करिए ही करिए दोस्तों, लेकिन तकनीक भी आपको बता रहा हूं, आपको मैं तरीका भी बता रहा हूं। अब इसके बाद आते हैं किसमें, षष्ठी में, षष्ठी और सप्तमी। अब याद कर लीजिए भैया, षष्ठी और सप्तमी, हर्यो हर्यो, द्वितीया द्विवचन द्विवचन द्विवचनांत में षष्ठी और सप्तमी में हर्यो हर्यो, क्या है, हर्यो हर्यो। अब इसके बाद संबोधन हे हरि बहुत कम, ना के बराबर है, नहीं है पूछता है। यह आप याद कर लें, एक जगह यहां याद कर लें और इसको आप याद कर लें, यह भी 2 स्टार है, इसको आप याद कर लें। ठीक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हरौ को आप याद रखिएगा, यह भी आप कहें तो 4 स्टार है। जितना स्टार लगा रहा हूं इसको आप याद कर लीजिए, मैं तो एमसीक्यू में कराने ही वाला हूं। बहुवचनांत को पढ़ लेते हैं, हरयः, क्या पढ़ते हैं, हरयः, हरीन, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां भी आप इसको 5 स्टार कर लीजिए। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पूछने की पूरी संभावना यहां से है। हरीन, 9 पर हलंत रहेगा, हरीन बड़ी की मात्रा है, ह है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद तृतीया विभक्ति के बहुवचनांत में हरि भी बहुत बार पूछता है, क्योंकि यहां देखिए थोड़ा चेंज हो रहा है, अंतर है, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, अंतर है, इसलिए यहां बहुत पूछता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरिभ्यः, अब देखिए कहां कहां सेम है, यहां भैया सेम है, कहां कहां सेम है देखिएगा, यहां और देखिए यहां ये हरि हरि, यहां हरिभ्य हरिभ्य, यहां हर्यो हर्यो और यहां हरे हरे, देख रहे हैं। अब समझिएगा, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। अब समझिए 2 2 4 2 6 2 8, बचा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि नहीं है यह, तो बचा क्या, यह बचा और यह हरि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिनाम तो आप जानते ही हैं, आप तो जानते ही हैं, षष्ठी के सब में हरिनाम, रामाणाम है, सब में आएगा, नदीराम सब में आएगा, सब में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हरीसु तो आप जानते ही हैं, आप ऐसे ही देख करके मार देते हैं। लोग फंसते कहां हैं, हरीन हरि भी ही इसमें फंस जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 5 स्टार लगा चुका हूं। और यहां आपसे हरीम हरिड़ा और हरौ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पूछ लेता है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरीके से हरि का रूप बन जाता है। इस तरीके से हम आगे उकारांत पुल्लिंग भी पढ़ेंगे, ऋकारांत पुल्लिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, अकारांत नपुंसक लिंग भी पढ़ेंगे, सब रूपों को पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। इस बार हमको फोड़ देना है 120, बार बार कहता हूं 120 प्लस आपको लेके आना है। जिस दिन आपसे आप लोग 120 प्लस लेके आएंगे, उस दिन कमेंट में मैं आपको अपना
नंबर दे दूंगा, पहले ही नंबर दे दूंगा वीडियो में, आप मेरे से बात करेंगे, मैं आप सभी के लिए गिफ्ट जो 120 नंबर प्राप्त करेगा उसके लिए मेरे तरफ से एक सुंदर अच्छा सा उपहार दिया जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं मेरी वीडियो को दबा के शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुद लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।